हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मेरे एक पेशेंट की स्टोरी जो मैं हमेशा सुनाती हूँ। मेरे पास एक फ़ीमेल आई, अबाउट 35 ईयर की होगी, एंड शी इज़ सेइंग कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है, और मैं उन्हें वही खिलाती हूँ जो मैं खुद खाती हूँ। मैं उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करूँ? क्योंकि आजकल इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और बच्चे भी उसके बहुत अंडर नरिश से थे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? एंड शी इज सेइंग कि आजकल यूट्यूब पे, इंस्टा पे यही रील आ रही है कि बच्चों के लिए अलग से एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ड्रामेबाजी होती है। तो आई फील वेरी बैड। बीइंग अ मदर, बच्चों की केयर करना इज़ नॉट अ ड्रामेबाजी। और जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा फूड चाहिए, उन्हें ऑयल की बहुत ज़रूरत है। मीन्स ये डिस्कशन तेल पे ही आया कि हमारा पूरे दिन में, मेरे पूरे खाने में सिर्फ 3 चम्मच तेल लगता है, उसमें हम घर के 4 लोग खाते हैं, उसमें वो बच्चे भी हैं, तो इट मीन्स बच्चों को फैट बिल्कुल नहीं जा रहा है। और जो गाइडलाइंस है उसमें भी 60% कार्ब्स, 25% प्रोटीन, 25% फैट का कॉन्सेप्ट तो है ही। तो आप अगर बच्चे को फैट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं तो उसका ब्रेन कहाँ से डेवलप होगा, हार्मोन्स कैसे डेवलप होंगे? और तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है लोग फैट छोड़ के बैठ जाते हैं उससे हेल्दी कुछ रहेगा, नो, ऐसा नहीं है। सेकेंड, एक जो बच्चा होता है 1 से 5 साल का, उससे कम 25 ml ऑयल पर डे चाहिए। तो आपको बच्चे को पराठे खिलाने हैं, पूरियाँ खिलानी हैं, रादर देन बाहर के चिप्स, बाहर की चीज़ें, क्योंकि आजकल पेरेंट्स यही कर रहे हैं। एक और चीज़, पीछे मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में कैंप पे गई। स्कूल लाइक जहाँ बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अमीर अमीर लोगों के बच्चे। और मैं बहुत सरप्राइज हुई ये देख के कि वहाँ 80% बच्चे अंडर नरिश थे। किसी का भी, बहुत कम बच्चों का हाइट के अकॉर्डिंग वेट था। क्यों? क्योंकि मदर्स क्या खिला रही हैं कि हम तो पम्पकिन सीड्स खिला रहे हैं, हम सेसमे सीड्स खिला रहे हैं, हम तो अलसी सीड्स खिला रहे हैं, पर हम पराठे नहीं खिला रहे हैं। पराठे से बच्चा मोटा हो जाता है, पराठा ठीक नहीं है। पर हम चिप्स देते हैं, बच्चा रोता है, हम कुरकुरे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं। तो फिर क्या बात वही कि आप जंक फूड खिला रहे हो। बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, इस टाइम बच्चे को पराठा खाने की ज़रूरत है, राइस खाने की ज़रूरत है, दाल खाने की ज़रूरत है, आप वो ना खिलाने के बजाय आप उन्हें चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्रीज, केक, चॉकलेट खिला रहे हैं, तो आपका बच्चा कहाँ से नरिश होगा? दूसरी चीज़, उसी के कुछ टाइम बाद मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में गई। अब गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है इंडिया में? जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके बच्चे, या जो रिक्शा चला रहे हैं उनके बच्चे। यही रेशो वहाँ था। तो ये तो मुझे समझ आता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रेशो ये हो सकता है बिकॉज दे आर पुअर। क्लियर कैटेगरी है कि ये लोग गरीब हैं। लेकिन जो लोग अमीर हैं उनके बच्चों की कंडीशन भी वही है, जो गरीब हैं जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा है उनकी कंडीशन भी वही है। तो फ़ायदा क्या हुआ अमीर होने का? तो जो मदर्स हैं, जो फैमिली पर्सन्स हैं, सोचें इस बारे में, अपने बच्चों को सही दिशा दें। पहले खाना खिलाएं, उसके बाद जो ये चॉकलेट्स, एंटरटेनमेंट की चीज़ें, उसके बाद वो खिलाएं। और बच्चों की केयर करना ज़रूरी है, वो मदर ही करेगी। आप अपनी तरह बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते। बच्चों को स्पेशल नीड्स होती हैं और वो आपको देनी भी चाहिए। अगर आप, वो आपका भविष्य है, देश का भविष्य तो नहीं कहूँगी क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं सोचता है। हमारे बच्चे हमारा ही भविष्य है, तो हमें उसे ब्राइट रखना है, तो उनके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। उन्हें बहुत अच्छा खाना देना पड़ेगा, उन्हें खाने पे लाइए, ब्रेन्स पे लाइए, फूड पे लाइए, रादर देन जंक फूड्स। थैंक यू सो मच।